इस क्लास के माध्यम से हम लोग आज 10वीं क्लास मैथ अध्याय फर्स्ट यानी वास्तविक संख्या में एक टॉपिक है महत्तम समावर्तक, जिसको हम संक्षेप में HCF या मस्सा भी बोलते हैं, उसको इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, 10वीं क्लास, इसमें दसवीं क्लास मैथ अध्याय फर्स्ट में क्या है अध्याय फर्स्ट, तो वास्तविक संख्या है। इसमें एक टॉपिक है HCF, जिसको हम महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं। ठीक है, उसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, संक्षेप में HCF या मस्सा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए HCF छठा क्लास में पढ़ना है, उसके आगे क्लास में पढ़ना है, लेकिन बेसिक रूप से अगर कहा जाए तो 5वीं छठी क्लास में आप लोग को HCF LCM जान लेना है। ठीक है, लेकिन 10वीं क्लास के सिलेबस में भी HCF LCM पढ़ना है। इसमें कुछ विशेष बात है कि इसमें कुछ विशेष नियम आते हैं, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। लेकिन इस क्लास के माध्यम से हम लोग बेसिक से जानेंगे। अगर आप इसमें HCF के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो आप समझिए कि आप 0 लेवल से सीखेंगे और आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगा, आप बिल्कुल आसानी से सीखेंगे इस क्लास के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या सीखना है आज के टॉपिक में, यानी सबसे पहले क्या जानना है, महत्तम समावर्तक। HCF को क्या बोलते हैं, HCF का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या बोलेंगे इसको, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और देखिए इसको संक्षेप में मस्सा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्सा। पहला अक्षर इसमें का म और इसमें का पहला अक्षर स, इसलिए इसको बोलते हैं मस्सा। संक्षेप में क्या बोलते हैं, मस्सा बोलते हैं। लेकिन इसको इंग्लिश में बोला जाता है HCF। क्या बोला जाता है, HCF। इसका पूरा नाम होता है, इंग्लिश में इसका पूरा नाम होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब देखिए इसमें जो है पहला अक्षर H और इसमें का पहला अक्षर C और इसमें का पहला अक्षर F लिया जाता है, इसलिए इसको संक्षेप में लिखा जाता है HCF। ठीक है, क्या लिखा जाता है, HCF लिखा जाता है। नहीं, अभी हमने क्या देखा कि 10वीं क्लास मैथ में जो टॉपिक पढ़ना है महत्तम समावर्तक, उसको इंग्लिश में बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और उसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, इन शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं मस्सा। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म ही जानते हैं, मस्सा और HCF। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मतलब मस्सा किसका निकाला जाएगा, HCF किसका निकाला जाएगा। ठीक है, हम बार बार HCF ही बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए HCF किसका निकाला जाएगा, किसका नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर HCF निकालने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 संख्या होना चाहिए। HCF निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या होना चाहिए। इससे अधिक आप संख्या जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। अगर कहा जाए कि 2 का HCF निकालिए तो 2 का HCF नहीं होगा। ठीक है, कम से कम कितना, 2 संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम कहें कि 2 और कितना, 2 और 6 का HCF निकालिए, 2 और 6 का क्या कीजिए, HCF निकालिए। तो HCF निकालने के लिए क्या होगा कि हम 2 विधि से निकालते हैं, एक भाग विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग विधि से HCF निकाल ले रहे हैं। तो जब भाग विधि से HCF निकालेंगे तो 6 में क्या करेंगे, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। ठीक है, बड़ी संख्या में क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे। ठीक है,
तो भाग देंगे कितने बार में, 3 बार में पूर्ण रूप से कट जा रहा है, यानी 2 3 कितना 6, पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, यानी शेषफल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, शेषफल 0 हो जा रहा है। तो किससे हम क्या किए, 2 से 6 में जब भाग दिए तो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, अर्थात अब यहाँ बोलेंगे हम कि 2 क्या है, 2 और 6 का HCF क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखिए आप क्लास में लगातार बने रहेगा। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी इतना एग्जाम्पल से आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या किया कि 2 और 6 का HCF निकाला, तो क्या आया, HCF क्या आया, HCF क्या आया, 2 आया। ठीक है, क्या आया, 2 आया। ठीक है, अब देखिए अब हम कह रहे हैं कि 5 और किसका, 5 और या 15 और किसका, 20 का HCF निकालिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, उसके बाद हम डिफिनेशन पे चलेंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल से क्लियर कर लें, उसके बाद डिफिनेशन देखेंगे। आप क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 15 और 20 का HCF निकाल रहे हैं। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी 15 से भाग देंगे किसमें, 20 में। तो क्या होगा, एक बार में 15 कम 15, यहाँ बचेगा 5 और ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा हमने, 2 और 6 में जब भाग किए तो मतलब 6 में 2 से भाग किए तो पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो हम बोल दिए कि 2 क्या है, HCF है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि शेषफल में शेषफल में भाग देंगे, किसमें, जिससे भाग दिए थे, यानी 15 में हम भाग देंगे फिर किससे, 5 से। तो कितना बार में, 3 बार में भाग लगेगा, यानी 5 आई 15, ये भी पूरा पूरा क्या हुआ, विभाजित हुआ। ठीक है, क्या हुआ, पूरा पूरा विभाजित हुआ। तो अब देखिए किससे, 5 से पूरा पूरा विभाजित हुआ है, तो अब हम बोलेंगे कि किसका, 15 और 20 का, किसका, 15 और 20 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। तो हमने क्या देखा कि 2 6 का HCF 2 हुआ, 15 20 का HCF क्या हुआ, 5 हुआ। ठीक है, अब यहाँ कुछ नया एक कंसेप्ट निकलेगा, क्या निकलेगा, एक कंसेप्ट निकलेगा। इसमें हमने क्या देखा, देखिए 2 और 6 में 2 वैसी सबसे बड़ी संख्या है जो क्या होगा कि इससे 2 भी विभाजित होगा और 6 भी विभाजित होगा। ठीक है, कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, HCF बनाने के लिए सब कोई बना लेंगे, लेकिन इसका अंदर की जो बात है, यानी किस कंसेप्ट से बन रहा है वो नहीं जान पाएंगे। HCF देंगे आप, चटपट निकाल के दिखा देंगे, आंसर सही भी होगा, लेकिन समझाने के लिए कहा जाए कि HCF आप बताइए क्या है, तो समझिए उनको समझाने बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है कि बारीकी से ध्यान देना है और बारीकी से समझना है कि HCF वास्तव में कहते किसको है। यहाँ पे देखिए नाम में क्या है, महत्तम समापवर्तक, और इसमें क्या लिखा है हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, महत्तम सबसे बड़ा, और कॉमन मतलब होता है कि उभयनिष्ठ, यानी जो हम 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या दिए हैं उसमें से जो क्या, उसमें से जो वैसी संख्या जो दोनों में क्या हो या तीनों में जितनी संख्या दे हो सब में शामिल हो, उसको निकाल लेना, उस फैक्टर को क्या करना, निकाल लेना। तो हम डिफिनेशन भी उसका लिखेंगे, लेकिन फिर यहाँ देख लें कि अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 2 वैसी बड़ी संख्या है जो जिससे ये 2 भी विभाजित हो रहा है और 6 भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ देखिए 5 वैसी बड़ी संख्या है जिससे 5 वैसी बड़ी संख्या है जिससे 15 भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा और 20 भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा। यानी कहने का अर्थ है कि 5 सबसे बड़ी संख्या है जिससे 15 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा और 20 में भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा। अब 5 के अलावा कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जिससे हम भाग दें तो 15 और 20 दोनों कट जाए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि 5 सबसे बड़ी संख्या है, महत्तम संख्या है जिससे 15 और 20 दोनों क्या होगा, विभाजित होगा। तो अब इससे हमारा परिभाषा निकलेगा, क्या निकलेगा, डिफिनेशन यानी परिभाषा निकलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। तो आप इसमें क्वेश्चन बनाइएगा कि HCF किसे कहते हैं। ठीक है, यानी HCF किसे कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ टॉपिक बनाने के बाद पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने मतलब इससे पहले हम लोग एक क्लास मतलब इंट्रो क्लास में देख चुके हैं क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमने देखा था कि परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है, और उसके बहुत एग्जाम्पल लिए थे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एक तरह से क्लियर हुआ है कि परिमेय और परिमेय संख्या आसानी से हम उसके माध्यम से आसानी से पहचान सकते हैं। और इसमें हम क्या देखेंगे, महत्तम समावर्तक यानी HCF देखेंगे। तो अगर उस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो कृपया उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है,
अब देखिए हम क्वेश्चन यहाँ बनाएंगे, क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि HCF क्या है, ठीक है। अब आप HCF लिखिए, मसल लिखिए, पूरा नाम लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको मुख्य रूप से समझने से मतलब है। तो आप यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा कि HCF क्या है, HCF क्या है या किसे कहते हैं, या आप डैश देकर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डैश देकर भी, HCF डैश देकर भी उसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ क्या बनाया, एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है, एक क्वेश्चन बनाया। अब हम देखेंगे इसका डिफिनेशन होगा क्या, ठीक है। तो अब देखिए आंसर आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आंसर बनाएंगे। देखिए अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे 2 और 6 में 2 सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 2 और 6 दोनों विभाजित हुआ, और 15 और 20 में 5 सबसे बड़ी संख्या है, जिससे क्या हुआ, जिससे 15 और 5 दोनों विभाजित हुआ। तो इस अब इसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह सबसे बड़ी संख्या होती है, वह सबसे बड़ी संख्या होती हैं, बड़ी संख्या होती हैं जिससे वे सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं। सभी संख्याएं पूर्णतः क्या लिखेंगे, पूर्णतः विभाजित होती हैं। क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि HCF वह सबसे बड़ा मान होता है या सबसे बड़ी संख्या होती है, जिससे जो दिया गया संख्या है जिसका HCF निकालना है वो क्या होती है, पूर्ण रूप से विभाज्य होती है, विभाजित होती हैं, ठीक है, विभाजित होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। तो अभी इससे जस्ट पहले हमने एग्जाम्पल देखा है, इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, क्या था एग्जाम्पल में, क्या था, 2 और 6 का HCF क्या आया था, 2 और 6 का HCF क्या आया था, 2, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आया था, आप 1 नंबर लिख सकते हैं। फिर यहाँ 2 नंबर में क्या आएगा, किसका, 15 और 20 का हमने HCF निकाला था, तो ये क्या आया था, ठीक है, ये आया था 5, ठीक है। ये दोनों क्या है, HCF है, यानी किसका, 15 और 20 का HCF 5 आया था, और 2 और 6 का HCF 2 आया था, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब इसके बाद HCF निकालने का प्रकार जानेंगे, ठीक है, कितने प्रकार से हम HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। समझिए कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं जो HCF के लिए है, इसके लिए HCF के लिए ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। और इस क्लास के माध्यम से आप लोग फिर दोबारा कभी मतलब आप लोगों को HCF पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसको एक अच्छे तरह से नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब इसके बाद देखेंगे कि HCF कितने प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है।